I'm good, yaar. How are you? Good, good. Thank you Good. so I'm much. great, in fact. पार्थ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी सीआईडी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं वो कितनी सच है कितनी नहीं है वो आप ही बता सकते हो। जी। तो बताइए, आयुष्मान का किरदार अब एग्जिट होने वाला है नहीं होने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ऐसा मुझे हाल ही में सुनने को आया है कि अभी तो इनफैक्ट इस कैरेक्टर की एंट्री हुई है और अगर आपने देखा होगा कुछ गिन के कुछ 4 या 5 एपिसोड हुए हैं। बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये नया किरदार करने को। एंड आई एम लविंग द होल न्यू जोन ऑफ माइंड विच आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड एज एन एक्टर एज पार्थ। तो मेरे लिए कुछ नया चैलेंज था मेरे लिए, एंड आई एम हैविंग फन टोटली ऑन द सेट। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कहना चाहूँगा कि कभी नहीं होगी एग्जिट। ऑफ कोर्स होगी, बिकॉज लाइक आई सेड, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव माई अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कमिंग। सो मेरे लिए कमिटमेंट एक बड़ा इशू हो जाता है, बिकॉज देन एक शो पे आप टेलीविज़न या फॉर एग्जांपल जो सिनारियो होता है वो आपके लिए आपको एक लंबा कमिटमेंट डिमांड करती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल गलत है, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना मैं कहना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल आई एम एन्जॉइंग द शो एंड इट्स गोइंग ऑन गुड एंड आई एम शूटिंग। या बट यू नो पार्थ, जब प्रद्युमन सर का किरदार नहीं था, अब तो उनकी एंट्री हो रही है। कहा जा रहा है कि टीआरपी नहीं इतनी अच्छी आ रही है, उस वजह से उनका किरदार वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, और कितना चैलेंजिंग लगा था जब प्रद्युमन सर का किरदार ही नहीं था? चैलेंजिंग के तौर पे मतलब देखो, हमने बचपन से उनको देखा है, सीआईडी देखा है, और सीआईडी आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर देम। एसीपी प्रद्युमन या फिर अभिजीत सर या फिर दया सर, इट स्टैंड्स फॉर 3 ऑफ देम, द पायनियर्स ऑफ द शो। सो अगर उनमें से अगर एक नहीं रहा तो बहुत इनकम्प्लीट सा एक खोखलापन लगता है एक शो में, और आप यू टेंड टू मिस द होल टीम। तो हालांकि कमिंग देयर, filling in someone's shoes is not easy, is never an easy task, especially for the longest running show of the country. So I feel I've enjoyed and I'm still enjoying the process, still enjoying the teamwork over there, and it's a fantastic team to work with. In fact, if you could see, I wish I could show you the unity amongst the team, कि कितने वो लोग एकजुट मिलजुल कर रहते हैं, एक सेम कॉमन रूम एक शेयर करते हैं, वैनिटी रूम, ना कि मतलब कोई सेपरेट रूम नहीं है उनके लिए, कोई प्रिवेसी ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं, बिकॉज दे प्रिफर दैट। ऐसा नहीं है कि उनके पास चॉइस नहीं थी, बट दे प्रिफर दैट, दे प्रिफर टू चूज टू लिव टुगेदर, दे स्पेंड टाइम टुगेदर एंड दे स्पेंड द होल डे टुगेदर। सो दैट इज़ वेरी आई ओपनर थिंग फॉर मी एज एन एक्टर टू सी के मतलब देखो, अगर आप यूनिटी के तौर पे आप रहना चाहो तो कितना कुछ हो सकता है। तो आई फील इट्स अ लविंग टीम ओवर देयर। And coming back to ACP sir, I would say I have worked with him. I did, and this Sunday you will be able to see, this Saturday you'll be able to see the episode where I have a one-on-one face-off scene where you'll be able to see why I am in this show or why ACP Ayushman enters CID. So आपके जो सवाल हैं वो सारे जवाब आपको इसी शनिवार को मिल जाएंगे। ओके, वो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। पर इसी के साथ साथ इस किरदार के लिए, आयुष्मान के किरदार के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके लिए बहुत पहली बार है ऐसा किरदार जो एकदम स्टिफ रहना है, और ऑफिसर के किरदार में थोड़ी सी ऑरा चेंज हो जाता है। कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, और आपने इसके लिए कितनी ट्रेनिंग ली है? बहुत चैलेंजिंग था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो दिमाग में ऐसा था कि जैसे कि आपने कहा कि एक स्टिफनेस होनी चाहिए या फिर एक ऐसा एक ऑरा होना चाहिए। मेरे लिए वो ज़रूरी था कि कैरिकेचरिस्ट ना लगना, कि मतलब अगर एक कॉप होता है, इंस्पेक्टर होता है, तो वो ऐसा ही खड़ा रहेगा या फिर ऐसे ही बात करेगा। तो एक तो वो था कि वो नहीं होना चाहिए कि किसी की कॉपी कर रहा है, किसी को इमिटेट कर रहा है, वो भी ज़रूरी था। एक ओरिजिनलिटी, एक यूनिकनेस लाइक कैरेक्टर को, वो ज़रूरी था। दूसरी चीज़, अगेन लॉन्गेस्ट रनिंग शो, replacing or filling someone's shoes, which is like an iconic character such as AC Pradyuman, of course, was not easy and is still not easy. Every day I come there and I be on my toes. I make it a point that I'm justifying the character. और also तीसरी चीज़ ये है कि giving orders to दया सर एंड अभिजीत सर इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी एज पार्थ, क्योंकि हालांकि 2-3 सीन ऐसे हुए हैं जहाँ पर मुझे अंदर से एक एज पार्थ ऐसे आया कि अरे यार सर आप बैठ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं।
But no, the director was like, the character is not friendly with them. The character is their boss. So he has his own aura. He has his own, I would say, attitude. And there is no friendly relation between him and his colleagues. So he of course has to be there in a way, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से लाया गया है वो आपको, जैसे कि मैंने कहा, इस शनिवार को देखने को मिलेगा. वाई इज़ ही लाइक दैट, और वो और उसकी बनती क्यों नहीं उन लोगों के साथ. एंड ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्ट तो होना ज़रूरी था, बिकॉज अगेन रिप्लेसिंग सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर उनके लिए जस्टिफाइबल नहीं था. दे विल नॉट immediately accept the character because obviously it's ACP Pradyuman. So yeah, बहुत सारे challenges थे. So every day once I go to the shoot, I make it a point that you know it's not easy. Okay, and I forget कि ठीक है मेरे सामने दया सर खड़े हुए, मेरे सामने अभिजीत. yes, शुरुआत में वो था, but अभी फ़िलहाल ऐसा है कि it's ACP and he is their boss and he is there to command and he is there to solve cases. That's it. वेल पार्थ, आपको देखकर पहले ही इंसान को ये लगता है कि रोमांस करने वाला एक एक्टर जो होता है, चॉकलेट बॉय जिसे कहते हैं, वैसी एक चॉकलेट की याद मत दिला यार. बहुत चॉकलेट खाने लग गया हूं मैं आजकल. तो मतलब चीट डे चल रहा है आपका? बहुत चीट डे, मतलब इतना चीटिंग कर रहा हूँ मैं. ACP के लायक नहीं हूँ मैं. वही कहने वाली थी, लाइक फिटनेस पे कितना ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं. मेरा एक ऐसा मेरे फेजेस होते हैं एज पार्ट में मेरी लाइफ में ना. मैं फूडी हूँ और मेरे फेजेस होते हैं कि जब मैं खाता हूँ तो बहुत खाता हूँ, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो बहुत वर्कआउट करता हूँ. तो मैं एक्सट्रीम फिर डाइट कॉन्शियस हो जाता हूँ. बट अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा चल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम या वक्त नहीं मिल पा रहा है, जो कि सही चीज़ भी नहीं है, आपको वक्त निकालना पड़ता है. बट लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा शूट पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वर्कआउट के लिए ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और उसके बदौलत मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. तो जो भी मुझे मीठा मिल रहा है वो मैं खा रहा हूँ. ओहो. सो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा प्यार मेरे चेहरे पर जमा हुआ है, आई कुड से. वेल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये टीम में जो इतना प्यार मिल रहा है शायद से हो सकता है उसकी वजह से भी. बिल्कुल बिल्कुल, और प्यार से और खाने से मुझे याद आया, इनफैक्ट परसों के दिन मैं खाना लेकर गया था पूरे सेट के लिए, सारे एक्टर्स के लिए. तो दया सर, अभिजीत सर बहुत इम्प्रेस्ड हुए राजमा चावल खाकर जो मैंने घर से लाया था. एंड दे लव्ड इट. इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि ये खा के तो हमें एक और ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मज़ा आया. और फिर मुझे रेसिपी भी पूछ रहे थे, तो दे लव्ड द फूड. एंड आई फील वो एक कहावत होती है ना कि टू रीच अ मैन्स हार्ट और टू एनीवन्स हार्ट sometimes is through your stomach. Yes, correct. So yeah, so that is something that I felt like doing it. So and I love to see the whole enjoyment when people love the food. तो अगर मैं किसी को कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी लेके जाता हूँ ना, जो मुझे पसंद है, और मैं वहाँ पे उनको खाना खिलाता हूँ और मैं पूछता भी कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मज़ा आया ना, I feel like I am enjoying it. I love the whole expression on their face. Oh wow. So yeah, so overall I enjoyed the whole feeding them, I would say. Yeah. आप कुक हो या बना लेते हो? छोटा मास्टर शेफ हूँ मैं, आके खाना खाता हूँ बस. तो मास्टर शेफ में नजर नहीं आ सकते हो? हाँ, नजर नहीं आ सकता मतलब आ सकते हो, नहीं आ सकते, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मास्टर शेफ में. I would just go there and eat lots of food and trust me, I won't be as critical as those people are, because obviously you have to be very stern and you have to give your review and all. तो उतना मैं नहीं दे पाऊंगा. इनफैक्ट मैं ओवरऑल इन शॉर्ट में सिर्फ कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं और खा रहा हूँ. वेल, आते हैं शो पर. अगर मैं दया सर की बात करूँ और अभिजीत सर की मैं बात करूँ, उनका ऑरा देखकर, अब तक की तो हमने शो ही देखा था, बट आपने क्लोजली जब उनको देखा, वो किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं और कैसे माहौल बना कर रखते हैं, जब वो अपने खुद के ऑरा में आ जाते हैं. That is something very commendable, okay? Because I feel actors, especially television, it's so hectic, it's so chaotic कि आप इतने सारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में ना, then you start getting the character, then you start taking it for granted. मतलब 1-2 साल बाद आपको लगता है कि यार आपको स्क्रिप्ट पता है, आपको डायलॉग पता है, आपको कैरेक्टर पता है, अब तो आपने मुंह ज़बानी मतलब ऐसे से बोलना है. बट on the contrary, when I got over here and when I saw Abhijit sir, Daya sir, they are just standing. Okay, कट भी होता है तो वहाँ पे खड़े होते हैं और वो लाइंस को रिहर्स करते हैं. Okay. और वो ऐसा नहीं होता कि बीच में जोक मार लेंगे या फिर कुछ एक मतलब मैं शुरुआत में थोड़ी मुझे हंसी आती थी, because I could not see myself as ACP over there, standing in front of them, giving them orders. But when I saw them, that was a very I would say I was moved by it, and it is very inspiring to see them working so hard, because वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, वो अपने डायरेक्टर के
क्यू के लिए इंतज़ार करते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं, और मैं पूछता भी हूँ एज अ स्टूडेंट, आई कीप आस्किंग, स्पेशली अभिजीत सर, आई नोटिस इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिफोर एंटरिंग द सीन कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा ऐसे करते हैं, और वो हमेशा मतलब अपना बेल्ट एडजस्ट करते हैं और ये करते हैं एक सीन में एंटर होने से पहले। तो मैंने उनसे पूछा भी कि सर ये आप मतलब कैरेक्टर में आने के लिए, तो बोलते नहीं अभी इतने साल हम कर चुके हैं तो एक आदत सी हो जाती है कैरेक्टर की। तो बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं पूछता रहता हूँ उनको, उनके लाइफ के बारे में, उनके शो के बारे में, क्या सबसे टफेस्ट सीन था, क्या सबसे मज़ेदार सीन था, और कभी ऐसा हुआ है कि आपको शो छोड़ने का मन किया, ऐसे बहुत सवाल पूछता रहता हूँ, और ऐसे सब बेसिकली मैं इंटरव्यूअर बन जाता हूँ उनके लिए। तो मैं उनसे जितनी नॉलेज ग्रास्प कर सकता हूँ वो करता हूँ। वेल इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जब आप प्रद्युमन सर से मिले, उनका एक चीज़ है, हर कोई भी एक कैरेक्टर होता है, प्रद्युमन सर का एक है दया दरवाज़ा तोड़ो, वो वाला एक टैगलाइन है, फिर दबंग का और सिंघम का, सबका टैगलाइन है। एसीपी आयुष्मान का क्या टैगलाइन है, और उनमें क्या ऐसी चीज़ें जो टैगलाइन बन सकती है लोगों के बीच में? वेल आई वुड से पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इट, और ये हालांकि मुझे लगा नहीं कि लोग नोटिस करेंगे। इट्स अबाउट अ कॉइन दैट ही ऑलवेज कीप्स द कॉइन एंड ही कीप्स फिजिटिंग विद इट, ही कीप्स प्लेइंग विद इट, एंड दैट कॉइन इज़ वेरी डियर टू हिम। और वो आपको आगे जाके पता चलेगा उसकी मिस्ट्री क्या है। तो ऐसा ही नहीं कि बस उसके हाथ में कॉइन है, बट देयर इज़ अ सर्टेन लेयरिंग एंड रीजनिंग टू इट। तो एक वो है, और दूसरी चीज़ आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि क्या है ना कि हमने इतने साल देखा है वो शो, तब जाके वो डायलॉग्स और वो सब आइकॉनिक हुए हैं। ऐसे ही 1 महीने में या 2 महीने में आइकॉनिक तो नहीं होने वाले। सो अभी वो सब राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिख के आता है और हम कैसे बोलेंगे उसको। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक श्योर कि मैं I don't want to be like I don't want to imitate ACP Pradyuman, because that will be the most stupidest thing I feel. You have to bring your own creativeness, you have to bring your own uniqueness. Exactly. And वही मेरी कोशिश है कि मैं हर डायलॉग को, चाहे कभी कभी ऐसा लिख के भी आ जाता है कि it feels like कि ACP Pradyuman सर होते तो ये ऐसे लेते, so I make sure कि मैं वैसा ना लूँ। बिकॉज देन वो एक हो जाता है ना, अरे ये उसकी कॉपी कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फिल इन हिज शूज। तो दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू, एंड आई वांट टू ब्रिंग माय ओन सेट ऑफ यूनिकनेस। वेल ये तो शो की बात हो गई, लेकिन हम आम लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूछोगे, ठीक है वो भी पूछ लो। नहीं वो तो पता ही है, बट आप इतने टाइम से शो करते हुए आए हो, आपने अपनी करियर की शुरुआत गुमराह से की थी, गुमराह सीरियल से। उसके बाद गुमराह ही हो गया मैं। वो तो नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में। बट अब तक का अगर मैं बात करूँ, अपने किरदार को और अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें जो आपने दिमाग में रखी और वही कैरी ऑन करते आए हो आप? अब मतलब मैं एग्जैक्टली मैं समझा नहीं। अपने किरदार को और अपने आप को डिफाइन करना, मतलब शार्पनेस लाने में जी, इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने ध्यान में रखी और आप आज तक के वो कैरी ऑन कर रहे हो? किसकी कभी कभी हो जाता है हम किसी के बोल याद रखते हैं कि ये दिमाग में रहता है तो हम वो कैरी करते हैं। आपकी ऐसी कोई ज़िंदगी की चीज़ है जो आप अब तक का दिमाग में रख कर यहाँ पर टिके हुए हो? मुझे इतना लगता है कि आज तक मैंने जो भी किया है, कीपिंग CID अपार्ट, जो भी किरदार किए हैं और जो भी मैंने कहा है, समझा है, बोला है या फील किया है, वो मैंने दिल से बोला है। एंड दैट इज़ समथिंग आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स कि अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, अगर आप वो दिखता है, अगर आप सामने से सिर्फ ऐसे ही बोलोगे ना तो उस लोगों को समझ में आएगा, इतने लोग कन्विंस नहीं होंगे। बट लेकिन अगर आपकी वो बात दिल से निकली हो ना तो लोग कनेक्ट कर जाते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं टेक कर रहा हूँ, और मैं मॉनिटर में नहीं देखता बाय द वे, मैंने आज तक मॉनिटर में देखा नहीं कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, वो टेक कैसा था। मुझे यहाँ से जब मैं परफॉर्म करता हूँ, जब वो टेक में, तो यहाँ से अगर मेरे दिल से निकला और वो इमोट हुआ तो मुझे आप खुद समझ में आ जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपने वो सही बोला या नहीं बोला है, फील करके बोला है नहीं बोला। तो वो जब तक नहीं निकलता ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वो मैंने ऐसे ही बोल दिया और फिर मैं डायरेक्टर को बोलता सर एक और कर सकते हैं सर प्लीज़, और फिर मैं एक और करता हूँ और तब मुझे लगता हाँ ये सही निकला। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं, अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो ना तो आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं बोलूँ दिल से बोलूँ, फील करके बोलूँ। तो ये मेरा बेसिक एजेंडा है इन एक्टर्स दिस थिंग माय जर्नी, कि मैं हमेशा जो भी बोलूँ फील करके बोलूँ। यस वेल आपने OTT भी किया है, सीरीज़ भी की है, TV शोज़ भी किए हैं,
क्या डिफरेंस देखते हो? आपको लगता है अभी टीवी शोज़ में वो चीज़ रह गई है, पहले जो एसेंस था वो अब रह गया है? बिकॉज 3-3 महीने में शोज़ ख़त्म हो जाते हैं, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, लोग वहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, ऑडियंस ज़्यादा टीआरपी का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या लगता है आपको, कौन सा प्लेटफॉर्म अब ज़्यादा बेटर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर हो गया है या कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन। लाइक हालांकि प्लेटफॉर्म जितने बढ़ते जाएंगे उतनी कंपटीशन बढ़ती जाएगी और फिर लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर सॉरी उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, वो सब भी है। तो मतलब इंसान कितना ग्रास्प कर पाएगा एट अ टाइम, है ना? तो उसके पास दिन में बेसिकली, और उसके अलावा फिर रील्स है, तो आप कितने इंसान एक कितना ग्रास्प कर पाएगा? ठीक है, एक शो पे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को बिगाड़ दिया है। अभी उसके बदौलत लोगों में भी पेशेंस नहीं बचा हुआ। पीपल वांट टू नो कि आगे क्या होने वाला है, पीपल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है इस पर और इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस चाहते हो कि ऑडियंस हुक्ड ऑन रहे आपके शो के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी फॉर एग्जांपल गोवा, मैं बस एग्जांपल देना चाहूँगा, ये जो आपके सवाल है उसी से रिलेटेड है कि गोवा एक टाइम था जहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 रेस्टोरेंट थे और सपोज वो 5,000 कुछ क्राउड आ रहा है, तो वो 5,000 क्राउड अभी वो 10 रेस्टोरेंट में बटा हुआ है तो अच्छा लगता है। अभी कोविड के बाद वो 10 रेस्टोरेंट के जगह 70 या 80 रेस्टोरेंट हो गए, लेकिन क्राउड तो उतना ही आ रहा है। करेक्ट। तो वो 5,000 ही क्राउड है। अब वो 5,000 क्राउड अभी वो 100 और 200 में बढ़ गया। तो अब आप क्या कह रहे हो? क्राउड नहीं आ रहा है यार, क्राउड नहीं आ रहा है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट 70-80 हो गए। तो अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई। तो सिमिलरली यहाँ भी चैनल्स इतने बढ़ गए, प्लेटफॉर्म इतने बढ़ गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ऑडियंस को हुक्ड ऑन रखें। एक ही उसका रीज़न हो सकता है कि आप उस ऑडियंस को कन्विंस कर सके, आपका कंटेंट, आपकी केमिस्ट्री, आपके परफॉर्मेंसेस, आपकी स्टोरी लाइन। अगर आप कुछ यूनिकनेस ला रहे हो, कुछ कंटेंट कुछ अच्छा ला रहे हो, तो यस लोग देखेंगे एंड उसके बाद फिर वो वर्ड ऑफ माउथ होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक शो को अभी बहुत बड़ी ओपनिंग मिलने वाली, क्योंकि नहीं है, क्योंकि लोग अभी इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास 100 ऑप्शंस अवेलेबल है ऑलरेडी देखने के लिए। फिर अगर उनको टाइम मिला तो सिमिलरली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वर्ड ऑफ माउथ होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आके कहा अरे यार तूने वो शो देखा गया, अरे यार तूने वो फिल्म देखी क्या, तब जाके ऑडियंस में वो क्लिक होता है कि हाँ ठीक है यार मैंने देखा था एक ट्रेलर, अच्छा लग रहा था, अच्छा तू कह रहा है कि अच्छा है क्या, तो मैं देखता हूँ। तो आपका कंटेंट ही आपको आगे ले जाएगा इन शॉर्ट। वेल इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली हमने जो कश्मीर में देखा पहलगाम अटैक हुआ और हिंदू मुस्लिम के नाम, अब तो रिलीजन के नाम पे खेला भी जा रहा है। खैर उन्होंने पूछा भी वो चीज़ कि हिंदू हो मुस्लिम हो, बट आपका टेक क्या है? क्या कश्मीर जाना बंद कर देना चाहिए लोगों को? जो इंडियंस ट्रिप करते हैं वो वहाँ पर जाके वेकेशन बनाना बंद कर देना चाहिए? व्हाट इज योर? Absolutely not. I feel Kashmir is the most beautiful part of our country and it is the jewel of our country and it should be a traveling destination forever I feel and मैंने कितने लोगों की तारीफ़ करी, अनफॉर्चुनेटली मैं गया नहीं अब तक, बट मैंने कितने लोगों से तारीफ़ सुनी है कश्मीर के बारे में एंड इट्स ब्यूटिफुल and I am wanting to go and I will definitely go irrespective of what happens over there. It's very unfortunate that it has happened and obviously we are all sad about it, we are all shocked and even devastated, and to witness travelers or tourists getting unfortunately killed and it is very devastating, it is very heartbreaking and obviously the good part, or I would say if somewhere we could actually make some consolation for whatever losses that we have done. Indian Army is making sure that things are being done and carried out in the right process and our government is taking the most rightful part and obviously it's acting in its own way and making sure that yes, peace should be again settled in Kashmir and of course it should be open to everyone. Always. आपको लगता नहीं है ये इंटेलिजेंस की भी गलती थी वहाँ पर? जैसे ही अमित शाह ने कह दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ से डिफेंस ना मिलिट्री कोई भी नहीं था, जबकि वो पहलगाम है वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया पर है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। आपको लगता है इंटेलिजेंस की गलती? पहले तो नहीं, इंटेलिजेंस की गलती है या नहीं ये बनता ही नहीं है। पहले तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी जी, ठीक है। अगर आप कहीं पर जाने से डरते हो तो फिर वो इट्स नॉट ह्यूमन एंड इट्स कश्मीर। ओके, अगर आप पहले ही आपके दिमाग में वो खौफ बैठा होगा तो फिर आपका सवाल वही हो गया ना कि शुड इंडियंस गो टू कश्मीर और नो? बिल्कुल जाना चाहिए।
तो वो खौफ हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले ही आपकी अगर आप बोलोगे इंटेलिजेंस फेलियर है ये, तो आपके दिमाग में हमेशा वो भटकता होगा या रहेगा वो सवाल कि कहीं हमें जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बम फटा तो वहाँ कुछ हो गया तो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ अ अनफॉर्चुनेट डेविस्टेटिंग सिचुएशन विच हमारे हाथ में नहीं है, इट्स वेरी ह्यूमन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली उनके दिमाग में कुछ है और उन्होंने वो ऐसे चीज़ें किए, बट दैट इज नॉट समथिंग टू बी ब्लेम टू द गवर्नमेंट, आई फील। करेक्ट, बट इससे पहले भी कश्मीर के लोगों के साथ जेनोसाइड भी वहाँ पर उन लोगों ने इंटरनली ये सब चीज़ें बहुत फेस की है। आज जब टूरिस्ट के साथ हो रहा है ये सब चीज़ें, तब इनको ज़्यादा बताया जा रहा है। आपको नहीं लगता उन कश्मीरियों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए थी पहले भी लोगों को? Of course उठानी चाहिए because I have a couple of Kashmiri friends and they feel that the government is not supporting them or something of that reason, which I don't feel is right. But yes, of course अगर आपके साथ injustice हो रहा है तो of course you should raise your voice, and I would say that I am not a part of I would say political system related to Kashmir or anywhere for that matter, but yes, I do wish a lot of peace and love for everyone, and मुझे ऐसा कोई I would say मैं बहुत human हूँ और मैं I believe in peace and I believe in love, and it is very unfortunate that for मतलब इतने कुछ लोगों के गलतियों की वजह से फिर आप वापस फिर वो इंडिया पाकिस्तान और क्रॉस बॉर्डर्स पे आ जाते हो और फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हो, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। कुछ लोगों की वो ऐसी सोच होती है, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है और वो अनफॉर्चुनेटली वो भगवान या अल्लाह के नाम पर वो ये सब करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो आई फील इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ नॉट सम इंटेलिजेंस फेलियर, इट इज़ समथिंग टू डू विद ह्यूमन्स, it is something to do with हमारी सोच और हमारे thoughts and हमारे beliefs. So yeah, that can't be helped, that can only be taught with the right people. Yes. Before we wrap up, ये बस जाते जाते ही जानना चाहूँगी आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, अभी जिस तरह आपने कहा कुछ आगे की बातचीत चल रही है या आपकी आगे की प्रायर कमिटमेंट है, so what is next? हाँ, there is a web series and there is a film. सो उसी के लिए मैं अभी जून जुलाई अगस्त थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, तो देखते हैं अभी कैसे साइमल्टेनियसली मैं क्या शूट कर रहा हूँ और फिर मैं CID में हूँ या नहीं, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। बट यस, आई एम एन्जॉइंग माई CID जर्नी एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन। सो हर दिन मुझे वहाँ पे एज अ चैलेंज वहाँ पे जाके मैं खड़ा होता हूँ एंड आई फील दैट आई एम द बॉस एंड आई हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर्स आर हेल्पिंग मी एंड ऑफ कोर्स द राइटर्स आर हेल्पिंग मी। अभी तक फॉर्चुनेटली कोई फीडबैक ऐसा कुछ आया नहीं है कि यार आप ऐसे करो तो बेटर होगा, ये क्लिक नहीं हो रहा, दे आर लाइकिंग इट। सो आई फील आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। Well, lastly, जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? Well, if you guys haven't seen me in television after 5 years, do watch CID, the most iconic show, because there is Ayushman, ACP Ayushman, who's come, and yes, he's justifying, he's solving a lot of cases over there. So please watch CID on Sony, and if you can't watch on Sony or Sony Live, please watch it on Netflix. Yes, Thank you. Thank you. Thank you so much.